Everyone overthinks, not just you. हर कोई ओवरथिंक करता है, वेल तुम ही नहीं। हर कोई ओवरथिंक करता है, तुम ही नहीं। बिकॉज तुम्हें लगता नहीं होगा, बट हर कोई ओवरथिंक करता है, विदर इट्स एक्सट्रोवर्ट और विदर इट्स इंट्रोवर्ट। हर कोई जो ओवरथिंक करता है, वेल वो अपने उस पे बलबूते पे नहीं करता। वो अपने ही दिमाग के अंदर सोचता रहता है कि मैं करूंगा तो मैं क्या होगा, तो क्या नहीं करूंगी तो क्या होगा। इस सोचते सोचते में तुम्हारा कौन सी एज में पहुंच जाओगे तो पता भी नहीं लगेगा। हो सके तुम 40s में होगे, अपने 30s में होगे, और तुम सोचते ही रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे। तुम्हें सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और तुम ओवर थिंकिंग करोगे। जिस स्टेज पे तुम पहुंच जाओगे, उस स्टेज पे पहुंच के तुमको ओवर थिंकिंग से जूझना पड़ेगा। वहां पे तुम ओवर थिंक करोगे कि मैंने वो क्यों नहीं किया, तो मैंने किया तो क्यों नहीं किया। हर कोई ओवर थिंकिंग से जूझता है, सफर करता है और उससे लड़ता है। लोनलीनेस भी ओवर थिंकिंग से पैदा होती है। बिकॉज आज हर कब तुम ओवर थिंक करोगे जब तक तुम्हारी लोनलीनेस तुम्हारे पास ही रहेगी। लोनलीनेस ऐसे नहीं जाती और ऐसे जाएगी भी नहीं। ओवर थिंकिंग एक ड्रग की तरह है। ऐसी ड्रग है तुम्हारे अंदर जो निकलेगी भी नहीं और निकाली जाएगी भी नहीं, अनलेस तुम खुद पे काबू करोगे और खुद पे कुछ करोगे उसका। एंड वो ही नहीं है कि हर कोई ओवरथिंक करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हर कोई ओवरथिंक करता है, और तुम जो ओवरथिंक करते हो, तुम्हारी जो ओवरथिंकिंग रहती है वो हर किसी की ओवरथिंकिंग से ज्यादा रहती है। बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, बट एक्चुअली तुम्हें हर कोई कर रहा है। और वो हर कोई कोई भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है, या फिर तुम्हारा कोई और भी। इट्स नॉट दैट हर कोई ओवरथिंक करेगा, इट्स दैट हर कोई करता है। हर कोई जब करता है तो वेल ऐसा क्यों है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम ही हो जो एक जगह पे फंसे हुए हो और एक जगह पे तुम्हें जूझना पड़ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी चीज से। ऐसा इसलिए बिकॉज तुम जिसे सफर कर रहे हो जो है वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुद के एक्शंस के बलबूते पे आई है। तुमने जो किया वह पिछले सालों में या फिर पिछले पिछले 2-3 सालों में, या फिर उससे हो सकता है तुम कुछ ज्यादा या फिर कुछ उससे यार कुछ कम, वो चीजें तुम पे टूट पड़ती हैं आगे अगले कुछ सालों में आगे। वो चीज जो है तुम्हारे ऊपर ओवरथिंकिंग जो तुमने पिछले अपने सालों में की, वो तुम्हारे ऊपर आगे चल के आएगी, टूट गई। एंड यू बी सेइंग कि अगर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम्हारी ओवरथिंकिंग तुम्हारे डाउनफॉल का नतीजा बनती है। ओवरथिंकिंग इस तरह से तुम्हारे डाउनफॉल का नतीजा बनेगी। बिकॉज जब तुम ओवरथिंक करोगे, हो सकता है तुम फंबल करो। फंबल किसी चीज में हो सकता है, तुम स्पोर्ट्स में होगे या फिर किसी स्टडीज के अंदर। स्टडीज के अंदर अगर तुम देखो तो वेल जिन्हें तुम ओवरथिंक करोगे किसी एग्जाम के बारे में बिना उसके कुछ पढ़े, वेल इट्स हाईली लाइकली तुम फेल करोगे उस एग्जाम को। स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज नहीं देखी जा सकती बिकॉज इट्स मोर अबाउट एंजाइटी एंड स्टफ। ऑफ कोर्स वो स्टडीज में भी होती है, बट इट्स मोर विजिबल इन स्पोर्ट्स। जितने तुम स्पोर्ट्स के अंदर उसको विजिबल कर पाओगे उतना ही तुम उसको समझ भी पाओगे। समझने से उसका मतलब इससे है कि तुम जितना ओवरथिंक करोगे उतना ही तुम हाईली पोटेंशियली खुद के पोटेंशियल को खत्म करोगे, और बिना उसको कुछ अनलीश किए, बिना अनलीश किए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज जहां तुम सोचते जाओगे उतना जितना सोचोगे तो उतना ही तुम नीचे गिरोगे। हाईली लाइकली थिंग इज हर कोई ओवरथिंक करता है, और जितना हर कोई ओवरथिंक करता है उतना ही वो कुछ सोचता है, उससे ज्यादा कुछ करता नहीं है। हर कोई ओवरथिंक करता है, बट तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो। Well, the thing is, everyone thinks they are a main character of their own life, which is pretty अच्छी चीज है एक। The thing is, देखो फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेन कैरेक्टर हो या फिर साइड कैरेक्टर हो। जितना तुम कुछ करोगे नहीं तो वेल
तुम नीचे गिरते रहोगे और नीचे गिरते रहोगे तो हो सकता है तुम अपने 30s या 40s में वहीं पे गिरते रहो, फिर भी सोचते रहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बिकॉज देखो, जितना तुम ओवरथिंक करोगे उतना ही तुम कुछ नहीं करने वाले। तुमको एक पर्सपेक्टिव दूं मैं तो, जैसे से कि तुम एक एग्जाम में हो या फिर किसी स्पोर्ट्स में हो, किसी लाइक प्लेयर हो, अभी तुम्हारे ऊपर बॉल आ रही है, फिर तुम्हारे एग्जाम पे तुम्हारा कोई क्वेश्चन बड़ा हुआ है, तुम उसको ओवरथिंक करते जा रहे हो कि इसमें का क्या होगा, इसका क्या होगा। जितना तुम सोचते जाओगे वेल उतना ही पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ वहाँ पे, कोच हो, मिल जो भी हो, वो तुमको देख रहा है एंड आई जस्ट नो बाय दैट, तुमको देख के कि मुझको क्या कर रहा है बच्चा, वो देख के अगर मैं बता सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो या फिर तुम क्या कर रही हो, तो मैं सब पर्सपेक्टिव तुम कुछ नहीं कर रहे, बाहर से तुम कुछ नहीं करने वाले, अंदर से तुम भले भले ही बहुत कुछ कर रहे हो। मैं अंदर बहुत डेप्थ है, इतनी डेप्थ है कि तुम्हारे जो अगले सामने वाला बच्चा है वो भी नहीं समझ पाएगा, फिर उसके जो इंस्ट्रक्टर है वो भी नहीं समझ पाएगा। और दैट इज ऑल इट टेक्स टू टेल मी, टेल यू आई गेस, कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो और तुम कुछ नहीं कर रहे। ये लोग समझें कुछ नहीं करना एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज समटाइम्स इट्स गुड कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, बस मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट, नहीं है ये, और जब तक नहीं है तो वेल तब तक बहुत बुरा है, इतना बुरा कि मैं कहूँ कि यू नो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उतने उसके लिए, पर कहाँ इतना कह सकता हूँ कि लाइक नहीं है मेरे पास वर्ड्स उसके लिए। एंड जैसे मैंने कहा उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है और तुम्हारे पास वर्ड्स होंगे भी नहीं, तो मैं भी तुम्हें बचा चुका हूँ। ओवर थिंकिंग इज वेरी मच अ वेरी बैड थिंग, एवरीवन ओवर थिंक्स, मम्मी पापा तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा जो भी है ओवर थिंक करोगे, और तुम ओवर थिंक ना करोगे वेल उतना ही तुम्हारा डांस हो जाएगा अपने अगले कुछ 10 साल में, तो 20 साल में लगा लो, 20 साल में कहूँगा, 10 साल में कुछ नहीं होने वाला, 20 साल में तुम देखो तो तुम एक ऐसे मिड लाइफ क्राइसिस में हो गए जहाँ पे तुम खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। मैं तो कहूँगा तुम्हारे खुद को तुम खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तुम क्या थे और क्या बन चुके हो। अगर तुम्हारा एक इंस्टा पे जाके तुम स्क्रॉल करते रहोगे कि मैं कैसा था और क्या बन चुका हूँ, क्या क्या बन चुकी हूँ। एंड मैटर ऑफ द फैक्ट वो एक बड़ी चीज़ है भी नहीं, जितना तुमको वो बड़ी चीज़ लग रही है वेल उतनी वो है भी नहीं, बिकॉज हर बात जहाँ पे तुम जाओगे इतना दूर जाओगे वेल उतना ही पॉसिबल है कि तुम उतना ही उसके चीज़ के पास आओगे। एंड दैट्स अ फन फैक्ट, एक ऐसा फन फैक्ट जो मैं हर किसी ओवरथिंक पर्सन को नहीं बताता। And at the end of the day, stop overthinking. Or I would say, keep overthinking. It's better for you, I guess. I mean, it's in a healthy way.